everyone, welcome back to my channel. My name is Ayushi and all my videos are in English, that is Hindi plus English. So कुछ दिन पहले ही सेंट स्टीफेंस की फर्स्ट कट ऑफ आउट हुई थी एंड इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनका डाउट था कि आखिर इसके आगे क्या एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है. सो ये वीडियो आपके लिए ही है. अगर आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज से या फिर पॉपुलरली स्टीफेंस कॉलेज से आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो उस केस में वीडियो आपके लिए ही है. तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा एंड मेनली उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशंस. आप स्टार्ट करने से पहले थोड़े से फैक्ट्स हो जाने चाहिए सेंट स्टीफेंस के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ये एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, मतलब बेसिकली इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ कैंपस. उसके अलावा इट इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली फॉर इट्स साइंस एंड आर्ट्स कोर्सेज. साइंस और आर्ट्स में जनरली ये ऊपर ही आता है एंड ओवरऑल बेस्ट कॉलेज माना जाता है. कॉमर्स के लिए इसलिए नहीं क्योंकि कॉमर्स के लिए SRCC है. ओके इसके अलावा यहाँ की कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई जाती हैं. सो इट हैज़ अ वेरी हाई कट ऑफ्स एंड जो इस साल 2021 में कट ऑफ गई है वो हाईएस्ट गई इकोनॉमिक्स ऑनर्स की विच इज़ 99.5% बेस्ट ऑफ 4 में. एंड इसके अलावा ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है एंड इट इज़ रियली टफ टू गेट इन हेयर क्योंकि यहाँ पर होता है इंटरव्यू. अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो. आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 100+ लाइक्स का एंड ये टारगेट वाली जो भी चीज़ है ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है. तो प्लीज़ 100 लाइक्स करवा देना इस वीडियो पे. अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कर दो. इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करना बाकी सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स के साथ अगर आपको हेल्पफुल लगे तो. Now let's start. So now first we are going to start with UG, that is undergraduate admissions. अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी हो इस कॉलेज से तो क्या करना है. पॉइंट नंबर 1 है कि इट हैज सेपरेट फॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जनरल फॉर्म. DU का जनरल फॉर्म भरने के बाद सेंट स्टीफेंस का अलग से एक फॉर्म होता है, वो आपको भरना होता है एंड उसके अंदर अलग से फीस भी लगती है. और इस केस में क्या होता है कि जैसे कि DU के फॉर्म में आप कितने भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, फिर जितने भी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, बट एक ही बार आपको एक ही अमाउंट देना होता है. बट स्टीफेंस में क्या होता है, आप जितने कोर्सेज सेलेक्ट करोगे आपको उतनी बार पे करना होगा, उतनी फीस देनी होती है. सपोज दैट एक कोर्स की फीस, सपोज कि BSc मैथ्स की फीस 500 रुपये, वैसे एक्चुअल में 300 रुपये है. सो उस केस में अगर आपको BSc केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना है तो यू हैव टू पे 300 + 300 विच इज 600 एंड अकॉर्डिंगली. नाउ द नंबर 2 पॉइंट इज कि यहाँ की फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हो चुकी है एंड जो कट ऑफ्स होती हैं ये एज पर द कॉलेज रिलीज होती है, तो इसलिए बाकी DU कॉलेजेस की कट ऑफ्स बाद में आएंगी. बट ऑलरेडी स्टीफेंस ने अपनी रिलीज कर दी है एंड यू कैन जस्ट गो एंड सी वेदर यू आर एलिजिबल टू गेट एन एडमिशन. एंड मुझे लगता है जितने लोगों के अच्छे मार्क्स थे उन्होंने तो पहले जाके देख लिया होगा. यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है कि स्टीफेंस के केस में आपको क्या करना है, उनकी वेबसाइट पे देखते रहना है. बस वेबसाइट ही सब कुछ है. DU की वेबसाइट नहीं, स्टीफेंस कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर आप देखते रहो. वहीं पे सारी नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं और वहीं पे सारे ब्रोशर्स, प्रोस्पेक्टस सब कुछ वहीं शेयर करा जाता है. सो आपको बस वेबसाइट पे ध्यान रखना है. अब नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. अगर आप जाके अपनी कट ऑफ चेक कर चुके हो, मैच कर रहा है, आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, तो इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू विच इज़ बेसिकली अ पर्सनल इंटरव्यू. एंड उस पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर कैसा उसका एक्सपीरियंस होता है वो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि डेफिनेटली मैंने वो नहीं दिया है, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाऊँगी. बट इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं से रेफरेंस मिलता है या फिर कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर. बट इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करने वाले ये हैं कि वो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछने वाले हैं क्योंकि क्या ही पूछ सकते हैं, 11th-12th का बेसिक ही पूछेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर ये लोग आपको टेस्ट करते हैं, आपको इवैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपके आगे गोल्स क्या हैं. ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं कि वाई डू यू वांट टू गेट इनटू स्टीफेंस ओनली, या फिर इस कॉलेज में ऐसा क्या है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं है. मतलब बेसिकली आपको क्यों ये वाला कॉलेज चाहिए और आपको क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स ही चाहिए. तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काइंड ऑफ HR क्वेश्चंस वो यहाँ पर ज़्यादा आते हैं. एंड अगर आप मास्टर्स के इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना तो वहाँ पर ये नहीं होता है. सो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा ये लोग सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कोरा पर जिन लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे होते हैं आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो उसको भी. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट है विच इज़ कि अब आपका फाइनल इवैल्यूएशन कैसे होता है. इंटरव्यू हो गया, कट ऑफ हो गई, मैच, अब क्या करना है. देखो सिंपली 15% आपका होता है आपके इंटरव्यू के वेटेज और आपका 85% आपकी कट ऑफ की वेटेज होती है. दोनों को मिलाकर आपको एडमिशन मिलता है. एंड इसी के साथ हमारा 6th पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है कि फाइनली अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपको स्टीफेंस
फाइनल पास कर देता है हर चीज़ के लिए, तो फिर आपको एडमिशन मिल जाता है इस कॉलेज में। अब जहाँ तक बात है कि आपको पता कैसे चलेगा इन सब चीज़ों का जो भी हो रहे होंगे, पहली बात तो वेबसाइट पे नज़र रखनी है, दूसरी बात अपनी जो ईमेल आईडी आपने सबमिट करी है किसी भी पॉइंट पे उस पर नज़र रखनी है, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ऑल्सो गाइज जो भी आपने अपना फ़ोन नंबर सबमिट किया होता है किसी भी पॉइंट में एप्लीकेशन के, उसका जो भी नंबर है उसके टेक्स्ट मैसेजेस पर भी आपको ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन आ सकती है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए या फिर ऐसा कुछ भी सिचुएशन है। तो उसके अलावा सारी जितनी भी एडमिशन प्रोसेस होने वाला है या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है वो DU के एडमिशन पोर्टल से ही होता है यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो UG के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम हैंडल है ये। नाउ लेट्स डिस्कस इन केस ऑफ PG। अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो स्टीफन से, एंड अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे हैं तो उस केस में आपको कैसे जाना है, पूरी प्रोसेस क्या होने वाली है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑल्सो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करता है, जो कि आपके होते हैं MCOM मास्टर्स कॉमर्स में, एंड MA के काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं मास्टर्स आर्ट्स में, एंड सिमिलरली MSc साइंस के काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, उस पर भी आप मास्टर्स कर सकते हो। और चलो बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे कि UG में एक अलग फॉर्म भरना होता है स्टीफेंस के लिए, सिमिलरली PG के केस में भी एक अलग फॉर्म भरना होता है स्टीफेंस के लिए। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जैसे कि अब आप अपना मेन DU का फॉर्म तो भर चुके होगे ना PG के लिए, उसकी डेट भी क्लोज हो चुकी है, बट स्टीफेंस की फॉर्म की चिंता अभी नहीं करनी है, वो बहुत बहुत लेट आता है। एंड होता ये है कि वो लोग अपना सेपरेट फॉर्म रिलीज़ करते हैं, कहाँ पर, उनकी वेबसाइट पर ही। तो वही सिंपल सा सीन है कि आपको वेबसाइट पर ही नज़र रखनी होती है। एंड इसका फॉर्म ना लिटरली बहुत लेट आता है, एंट्रेंसेस भी होने होते हैं, मेरिट भी निकलती है, उसके बाद ही कहीं जाके आता है, बहुत टाइम लगने वाला है। अभी इसकी चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, एंड हो सकता है जल्दी भी ये आ जाए, बट अगर ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, अगर वीडियो के थ्रू नहीं तो इंस्टाग्राम पर। पिछले साल ये जो फॉर्म रिलीज हुआ था स्टीफेंस का, वो एंट्रेंस होने के बाद रिलीज हुआ था, एंड फॉर्म के साथ साथ एक ब्रोशर होता है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, आप उसको पढ़ सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड कभी कभी लास्ट डेट वहाँ पर नहीं भी मेंशन्ड होती, बट कोई वेट मतलब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, फटाफट से भर दो, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पहले पूछा हुआ है कि अगर हमने जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी DU का मेन फॉर्म फिल करते टाइम, उस टाइम पे अगर मैंने अपना जो स्टीफेंस था वो फर्स्ट नंबर पर डाला था, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? अगर मुझे नहीं मिला स्टीफेंस तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा? तो इस केस में आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल छोड़ दो। आपने जो फर्स्ट पे स्टीफेंस रखा है उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सेकंड से ही सोचना स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले का एक अलग सीन है, वो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में जानने वाले हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, वो ये है कि जिसने भी फॉर्म भरा है, whosoever has filled the form will get the interview call। जिसने भी फॉर्म भरा होगा स्टीफेंस का, उसके पास एक इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी, या तो आपको वो मेल करके बता देंगे, या फिर आपको अपने फ़ोन पर कॉल आ जाएगी, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड उसके थ्रू सबके पास ही आती है, इंटरव्यू देने का चांस सबके पास होता है किसी भी मास्टर्स कोर्स में अपीयर करने के लिए। बट ये कब होता है? ये जब आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा, आपका मेरिट का रिजल्ट आ जाएगा, एंड जब एडमिशन लिस्ट निकलनी होंगी ना, उसी की टाइम अराउंड हो रहा होता है, जो कि अभी काफ़ी बाद की बात है, अराउंड नवंबर तक तो आप लेकर ही चलो। सो दिस इज़ अबाउट दैट। अब नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि इंटरव्यू कैसा होता है। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि अब सीन ये है कि आप अपनी बैचलर्स करके आए हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप मास्टर्स करने वाले हो, या फिर कोई भी बात नहीं है, अगर आप किसी और में भी करने वाले हो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। मैंने क्या बोला अभी आई डोंट नो, बट या उसकी भी कोई चिंता नहीं है। और इस केस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो भी आपने बैचलर्स में पढ़ा होता है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होते हैं उससे रिलेटेड वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड जो ऐसे HR रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कम ही आते हैं, एक ही हो सकता है वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड स्टफ लाइक दैट, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये वाले क्वेश्चंस बस, और ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। ऑल्सो इफ़ यू क्लियर द इंटरव्यू देन आपको कॉलेज मिल जाता है, यानी कि आपको स्टीफेंस कॉलेज मिल जाता है। ऑल्दो स्टीफेंस की सीट्स बहुत कम होती है मास्टर्स के लिए, एंड यहाँ पर कोई 1585 रूल वाला सीन नहीं है। सो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है देन यू गेट इनटू स्टीफेंस। बट इसके बाद क्या सीन है? सी गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के केस में कॉलेज का इतना फ़र्क नहीं होता, मतलब कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है।
एंड इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसको मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो फिर इस केस में अगर आपको स्टीफेंस ना भी मिले, कोई और कॉलेज भी मिल जाए, तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि क्लासेस तो आपकी बाकी लोगों के साथ ही लगने वाली हैं। जितने भी बाकी कोर्सेज बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, सब लोग एक ही क्लास में पढ़ने वाले हो। बट यहाँ पर मैं वो नहीं बता रही हूँ, डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हो। बाकी बात करें स्टीफेंस की, थोड़ी फीस भी ज़्यादा होती है, तो इस केस में आप मास्टर्स के लिए कंसिडर कर सकते हो कोई और कॉलेज भी लेना, बट नॉट फॉर बैचलर्स। बैचलर्स के लिए जो स्टीफेंस का एक्सपोजर है, इट मैटर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट है पीजी के लिए, वो ये है कि अगर आपने अपना स्टीफेंस है फर्स्ट प्रेफरेंस में फिल किया था, तो उस केस में क्या है, अगर आपको नहीं मिला, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने फिल किया था और अगर आपको स्टीफेंस नहीं मिला, अब ये क्या केसेस हो सकते हैं। पहली बात तो ये हो सकता है कि मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया स्टीफेंस का, तो क्या ही मिलेगा। दूसरी बात, मैंने फॉर्म फिल किया था, मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो नहीं मिला। मतलब कुछ भी हो, मुझे स्टीफेंस नहीं मिला बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको आपकी जो नीचे वाली प्रेफरेंसेस है ना, उनके बेसिस पर और आपके मार्क्स के बेसिस पर बाकी कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। सो अगर आपकी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में भी कोई कॉलेज अलॉट होता है ना, तो उस केस में स्टीफेंस कहीं लिखा नहीं आता, उनका पूरा प्रोसीजर इंटरव्यू के बाद होता है, तो आप उसकी चिंता मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अभी बस आपका एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, या एंड उसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाकर देख सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही था स्टीफेंस के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। एंड इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर मैं काफ़ी सारे Q&As करती रहती हूँ। ऑलमोस्ट रोज ही मैं काफ़ी सारे डाउट्स आंसर कर रही होती हूँ, तो उसके हिसाब आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे इंस्टाग्राम पर, और हैंडल है ये। और बस वही सब कुछ करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड गाइस प्लीज़ थोड़ा सा तो सपोर्ट शो करो, एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको पसंद आई हो। अपने सारे जो भी कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ। एंड सब्सक्राइब करना तो यार प्लीज़ बनता है, एटलीस्ट 5K तो करवा दो यार। ओके बाय।